हर साल 1 फरवरी को सबकी नज़र होती है न्यूज़ चैनल पर। पार्लियामेंट, फाइनेंस मिनिस्टर और बहुत सारे नंबर्स। बट सवाल ये है कि यूनियन बजट होता क्या है और हमारे लिए समझना क्यों ज़रूरी है। आज के इस वीडियो के बाद आप कभी भी यूनियन बजट टर्म से रिलेटेड कंफ्यूज नहीं होंगे। पूरे देश की एक साल की इनकम का हिसाब किताब। सेम उसी तरह सैलरी मिलने के बाद आप सोचते हो रेंट देना है, स्कूल फीस देना है, सेविंग्स करनी है एंड सो मैनी थिंग्स। इन अ सेम वे गवर्नमेंट भी यही करती है। बस फैमिली की जगह होती है देश की जनता, सैलरी की जगह होती है इनकम प्लस टैक्स, फैमिली की नीड की जगह होती है देश की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। सोचिए अगर आप आपकी एनुअल इनकम बिना सोचे समझे खर्च करोगे, सो डेफिनेटली विद इन 3 to 4 मंथ वो पैसा खत्म भी हो जाएगा और उसका कुछ अच्छा यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा। इसीलिए एक बजट बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अपना घर खर्च प्लान किया जाता है। अगर घर का बजट बनाना ज़रूरी है तो देश का बजट बनाना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर लीड करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट भेजते हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर। एक लेवल पर सभी चीज़ें डिस्कस होने के बाद 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सी, बजट डिसाइड करता है कि पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता, टैक्स स्लैब्स कम होंगे या बढ़ेंगे, एजुकेशन में फीस और भी बहुत सारी चीज़। बजट सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, हम सबकी ग्रोथ एंड फ्यूचर का प्लान है। कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है। सो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट की होती है टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए आपकी सैलरी स्लिप। जैसे आपका टीडीएस कट होता है, दैट मीन्स टीडीएस कट, इट मीन्स गवर्नमेंट इनकम। जैसे कि घर की मेन इनकम होती है सैलरी, इन अ सेम वे गवर्नमेंट की मेन इनकम होती है इनकम टैक्स। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होता है नॉन टैक्सेबल इनकम, जैसे कि एयरपोर्ट चार्जेस, रेलवे टिकट्स, फीस एंड फाइन्स एंड पीएसयू प्रॉफिट। इन वेरी सिंपल वे हम समझ सकते हैं गवर्नमेंट इनकम इक्वल्स टू टैक्स, नॉन टैक्स एंड सम बोरोइंग एंड अदर्स। अब हमने ये तो समझ लिया कि पैसा आता कहाँ से है। सोचो गवर्नमेंट के पास कलेक्ट किया हुआ पैसा अगर देश पे खर्च ही ना हो तो देश और हमारी ग्रोथ कैसे होगी। सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, मेट्रोज हो गया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे ना खर्च किए जाएं तो एक प्लेस से दूसरी जगह जाने में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होगी। दैट मीन्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है इंडिया की ग्रोथ के लिए। सेकंड होता है हेल्थ एंड एजुकेशन, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। आज अगर गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर अच्छा इन्वेस्टमेंट करेगी तभी जाकर हमारी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, बिकॉज हमारे बच्चे ही हैं जो आगे चल के देश को ग्रो करेंगे। थर्ड वन इज डिफेंस सेक्टर, जैसे कि आर्मी, इक्विपमेंट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी। देश का फ्यूचर अच्छा हो उसके लिए ज़रूरी है देश की सिक्योरिटी। दैट मीन्स डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो वन इज़ वेलफेयर एंड सब्सिडरी, जैसे कि फ्री राशन हो गया, हाउसिंग स्कीम हो गई, फार्मर्स सपोर्ट हो गया। ये सभी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हो जाती है इन अ सेम वे जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। अनदर वन इज इंटरेस्ट एंड पेमेंट्स, जैसे कि कुछ ईएमआईज हो गई गवर्नमेंट्स की, लोन्स हो गए। ये सारी चीज़ों में भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। इस वीडियो से हमें ये समझ में आता है कि बजट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं यूनियन बजट की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिससे 1 Feb को आपको बजट जानने में होगी आसानी। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।